हेलो बच्चों, जे आसान स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इंटर तक की फिजिक्स में भी काम आता है और हाई स्कूल में भी काम आता है। तो बच्चों, हमने कल आपको लोगों को बता दिया आज हम क्या पढ़ाने वाले थे। आज हम पढ़ाने वाले थे F=R/2 में संबंध, यानी कि अगर आप इसका हिंदी में कहें, इसको आप कह सकते हैं जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या फिर आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको अवतल दर्पण के जरिए करके बताने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहले हम बना लेते हैं इधर अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल। इसी चित्र में अगर आपको चित्र बनाना समझ में आ गया तो आप समझो ये वाला डेरिवेशन कर ले जाओगे। ठीक, पता है आपको ये P F और इधर मान लेना ये आपका C हो गया। ठीक है, अगर पहली थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के प्रकाश पश्चात कहाँ से जाती है बच्चों, फोकस से जाती है। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कुछ क्या अपने तरफ से क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक अभिलंब खींच लेते हैं जो कि C से जाता है। ठीक है, अभिलंब समझ रहे हो, अभिलंब का मतलब होता है जो चीजों के साथ 90 अंश का कोण बनाए। ठीक, ऐसे एक अभिलंब खींच लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो परावर्तन के नियम से थ्योरी भी लिखेंगे, पहले इसमें देखो परावर्तन के नियम से अगर इसको मान लेते हैं ये बच्चों आपका एंगल I है तो ये एंगल कौन सा होगा, R होगा। ठीक, इतने चीज देखो। अब सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं इतने में ही। माना एक दर्पण, चलो इसको दर्पण का भी नाम दे देते हैं, क्या, M1 M2। माना एक दर्पण M1 M2 है। ठीक, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है तथा फोकस F है। इतनी चीज़ हमें क्लियर है। ठीक, हमने क्या किया, एक दर्पण बनाया, इसमें इतनी चीज़ हमने अलग से कर दी। ठीक, अब यहाँ से देखो इसका डेरिवेशन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से देखो परावर्तन का नियम क्या कहता है, कोण I बराबर कोण R, यानी इधर से प्रकाश की किरण जैसे कि वैसे वापस आ गई। अगर आप इसको चित्र को ऐसे बनाकर देखोगे, इधर बना रहे हैं जैसे, मान लेते ये वाला सरफेस आपका ऐसे हो गया, ऐसे ये डैश डैश, ये I आपकी और ये R आपका इधर पेंट हुई थी, ये वाला इसको ऐसे बना दी। ठीक, ऐसा है कुछ। परावर्तन के नियम से हम कह सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R। ठीक, इतनी बात हम कह सकते हैं। अब इसमें देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा है बच्चों आपको, चलो यहाँ पर भी इसका नाम दे देते हैं जिसमें आपको दिक्कत ना हो, इसका नाम दे देते हैं बच्चों A। ठीक, और यहाँ पर भी इसका नाम दे दे क्या कि ना दे, चलो ऐसे ठीक है। ठीक, चलो एक और दे देते हैं यहाँ पे, इसको दे देते B। ठीक,
अब यहाँ से देखो बी ए सी एफ, ऐसे जेड के जैसे दिख रहा है ऐसे। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, एकांतर कोण। तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। ठीक, हम कह सकते हैं त्रिभुज बी ए सी बराबर है, किसके बराबर है, त्रिभुज ए सी एफ के। त्रिभुज ए सी एफ कैसे, तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं एकांतर कोण। बी ए सी, बी ए सी ऐसे देखो ऐसे। ठीक, ये किसके बराबर है ये वाला त्रिभुज, तो हम कह सकते हैं ए सी एफ, यानी इसके बराबर है। तो जब अगर यहाँ से आपका ऐसे पूरा देखोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। ठीक, जेड बन रहा है, इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पर देखो ये वाला आपका आई है, ये वाला आपका आर है। आपको पता है जितने अंश पर आपका आई जाता है उतने अंश पर आर भी निकल के जाता है। तो जो आपका आई होगा वो आर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ क्या है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात हम कह सकते हैं नहीं, कैसे, आपको पता है जो इसमें परावर्तन के नियम से जितने अंश पर आपका आई जाता है उतने अंश से आर निकल कर जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये आई 50 अंश का होगा तो 50 का आर भी होगा, होगा कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि जो ये वाली भुजा है ये वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। किसके हिसाब से, समद्विबाहु त्रिभुज के। समद्विबाहु में क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी एफ बराबर होगा किसके, ए एफ के। होगा कि नहीं होगा, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और को काम कर लेते हैं। क्या, माना यदि, मान लेते हैं यदि जो आपका बिंदु बिंदु ए है वो पी के, यानी कि ध्रुव के, कह दे यहाँ यदि बिंदु ए ध्रुव के करीब हो या पास में हो, ध्रुव यानी कि पी, ठीक है, करीब हो, तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो जो जितनी दूरी यहाँ से F से P तक की है, यानी कि हम कह सकते हैं पी एफ वो किसके बराबर हो जाएगी, A से F तक की बराबर हो जाएगी, A से F तक। ऐसे समझो, इसको अगर हम ऐसे बनाए, ये ऐसे है, ठीक, ये वाली दूरी हमें PF पता है। अगर हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी कि नहीं, F से A तक की दूरी इसके बराबर हो जाएगी। इतना ही काम हमने किया इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से, ठीक, अगर हम इसमें देखें AF है ना, AF है, जो AF है आपका A से F तक की दूरी वो CF के बराबर है, C से F तक की दूरी के बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से P से C तक की दूरी निकालें, मान लें यदि हम PC बराबर निकाला जाए थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं बच्चों CF बराबर किसके होगा आपका, P से F तक। क्यों होगा, ये वाली दूरी इसके हिसाब से देख लो, CF बराबर AF, हमने कहा ना AF, और AF किसके बराबर है, PF के।
ए एफ किसके बराबर है, पी एफ के। फिर से समझो, सी एफ बराबर पी एफ कैसे, सी एफ बराबर जो है पी एफ कैसे, तो समझो सी एफ बराबर ए एफ होता है, सी एफ किसके, ए एफ के बराबर है, तो ए एफ किसके बराबर है, ए एफ आपका पी एफ के बराबर है, इसीलिए इसमें हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर हम निकालें यहां से सी पी सी, पी सी बराबर ये वाली दूरी, इसी वाली दूरी को तो हम आर कहते हैं, तो पी सी बराबर अगर हम निकालें यहां से तो हम क्या कहते हैं, सी एफ प्लस क्या कह देंगे, सी एफ प्लस पी एफ, पी एफ कह देंगे। पी सी बराबर, और सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे बच्चों पी एफ प्लस पी एफ। तो यहाँ से आपका पी सी बराबर निकल के आ गया कितना, 2 पी एफ निकल के आया कि नहीं आया, पी सी बराबर 2 पी एफ निकल के आ गया। तो अगर हम इसमें पी सी की वैल्यू रख दें, जो आपका पी से सी तक की दूरी को हम मान लेते हैं क्या है, इधर कह दें पी सी बराबर आपका आर है। कैसे आर है, हमने परिभाषा में बताया था, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। और आप तो जो आपका पी एफ है वो किसके बराबर है बच्चों, एफ के बराबर। कैसे, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। बस अब इन दोनों को मान रख दो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 एफ, या कह दो एफ बराबर आर बाई 2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, तो बच्चों बस कुछ नहीं करना, चाहे आप आर बराबर 2f कह दो, यहाँ से आर बराबर 2f आ जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आएगी। ये है आपका अवतल दर्पण के द्वारा जो आपका f बराबर r/2 सिद्ध करना। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल सूत्र होता है इसका हम लोग कल डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद। ठीक है।